हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक के बारे में और जानेंगे कि किन कंडीशंस में इसका यूज़ किया जाता है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती है और ये क्या करती है, इनहिबिट करती है प्रोटीन सिंथेसिस को, किसकी, बैक्टीरिया की। ठीक है, और ये मेनली इफेक्टिव होती है किसके अगेंस्ट, एरोबिक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या होती है, इफेक्टिव होती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो क्या है कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स बाइंड टू द 30th राइबोसोमल सब यूनिट ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या करती है, बाइंड करती है 30th राइबोसोम सब यूनिट के साथ और फिर क्या करती है, ब्लॉक करती है किसको, प्रोटीन सिंथेसिस को, जिसके कारण क्या कोज होता है, मिसरीडिंग ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए जो होता है उसे गलत मिसरीड करती है, जिससे क्या होता है, एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और फिर क्या होते हैं, बैक्टीरिया किल हो जाता है। जैसे कि शॉर्टकट तरीके से आप देख सकते हो, सबसे पहले क्या होता है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक जो है वो बाइंड करती है 30th राइबोसोम से। फिर उससे क्या होता है कि उससे रॉन्ग प्रोटीन बनते हैं। रॉन्ग प्रोटीन बनते हैं तो क्या होता है, बैक्टीरिया डाई हो जाता है। ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सेकेंड इसके आते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आप जैसे कि शॉर्टकट में याद कर सकते हो, जैसे कि GTANS, जी से जेंटामाइसिन, टी से टोब्रामाइसिन, एस से एमिकेसिन, एन से नियोमाइसिन, एन एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब बात आती है इसके यूजेस, किन किन कंडीशंस में अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। नंबर 1 पे आता है सेप्सिस। सेप्सिस यानी कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन को सेप्सिस कहते हैं। नंबर 2 इज़ UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड आता है निमोनिया की कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। लास्ट वन इज़ TB यानी कि ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स का। इसका साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट जो है लॉन्ग टर्म तक या किसी किसी पेशेंट में देखने को मिलते हैं, जैसे कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी कि किडनी डैमेज जैसी इसकी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और ओटोटॉक्सिसिटी एंड टॉक्सिक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड यानी कि मांसपेशियों में भी दिक्कत आ सकती है। ओटोटॉक्सिसिटी यानी कि सुनने में दिक्कत आ सकती है। ये हो गए इसके साइड इफ़ेक्ट्स। ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए आप हमें फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।